नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के मिग-20 फाइटर जेट्स एक गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। पायलटों को ऊंचाई पर पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनके मिशनों में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। CSIR NCL और भारतीय वायुसेना के 11 बेस रिपेयर डिपो BRD ने मिलकर ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम OBOGGS को और ज्यादा प्रभावी बनाने का तरीका खोज लिया है। MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स में ओबोग सिस्टम पायलटों के लिए हवा से ऑक्सीजन अलग करता है, जिससे वे ऊंचाई पर भी आसानी से सांस ले सकें। लेकिन इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला जियोलाइट नामक पदार्थ समय के साथ नमी अवशोषित कर लेता है, जिससे इसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई कमजोर पड़ने लगती है। यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पायलटों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। इस समस्या को हल करने के लिए CSIR NCL के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी तकनीक विकसित की, जिससे जियोलाइट को फिर से उसकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत जियोलाइट से नमी हटाकर उसकी ऑक्सीजन को अलग करने की क्षमता को बहाल किया जाता है। शुरुआती लैब परीक्षणों में इस नई तकनीक ने शानदार नतीजे दिखाए, जिसके बाद इसे बड़े पैमाने पर लागू किया गया। इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। भारतीय वायुसेना के MiG-20 जेट्स में सुधार किए गए OBOGS यूनिट्स ने लंबी उड़ानों के दौरान बिना किसी रुकावट के बेहतरीन प्रदर्शन किया। इससे यह साबित हो गया कि यह प्रक्रिया प्रभावी और व्यावहारिक है। अब भारतीय पायलट ऊंचाई पर लंबी उड़ान भरते समय बिना किसी ऑक्सीजन की समस्या के सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। यह सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने दिखा दिया है कि हम अपनी रक्षा तकनीकों को उन्नत करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस तकनीक को भविष्य में अन्य फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल किया जाएगा, और क्या भारत अपनी इस खोज को निर्यात कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।